से पहले बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं हम अभी खुद को है ही कि ये इस मौके पे आने मिल रहा है। मेरे ख्याल से ये इस साल की रामनवमी, ये नवरात्रि सबसे बड़ी होने वाली है आज तक की, क्योंकि मंदिर निर्माण हो चुका है। और मेरे ख्याल से भारत का ही नहीं, भारत से बाहर से भी जो भी दिल से भारतीय है, हर कोई आना चाह रहा है। और इस एन टीवी के इस शो के, हम अटल शो से हम जुड़े हैं। तो आज ये बहुत हम भाग्य है हमारा कि ये मौका हमें मिल रहा है आज इस मौके पर यहाँ आने का। ये अटल जी के आप जो है पिताजी की भूमिका निभा रहे हैं, तो इसको लेकर आप रोमांचित हैं? बहुत ज्यादा रोमांचित है, क्योंकि उम्मीद से भी ज्यादा कुछ और बड़ा करने मिल रहा है। टीवी में, नाटक में इससे पहले काफी किरदार किए हैं, मैंने भी किए हैं, नेहा जी ने भी किए हैं। फिर भी ऐसी एक कथा का हम आज भाग हैं जो हर किसी को प्रेरणा दे रही है, हर किसी के लिए एक उत्सुकता का विषय है। तो कृष्ण बिहारी वाजपेयी, मैं किरदार निभा रहा हूँ अटल जी के पिताजी का, और कृष्णा देवी, ये माँ जो अटल जी की, ये नेहा जोशी निभा रही है। तो सच में बहुत ही ज्यादा रोमांचित। आप माँ का रोल कर रहे हैं। और अटल बिहारी जी का जो बचपन था और उनके पिता की किरदार, तो इनमें क्या आपको लगा कि इस तरीके का रोल होना चाहिए और नेटवर्क पे आना चाहिए? बता ही रहे हैं, लेकिन वो जो गुण उनके तभी से दिखाई दे रहे हैं, वो हर किसी ने अगर आज कोशिश की तो हम इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सब कुछ हमें करने मिल रहा है अनुभव। क्योंकि अटल जी प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे, विपक्ष के नेता के रूप में रहे, और उस वक्त वो प्रधानमंत्री के पद पे रहे जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। और उस वक्त को देखते हुए अगर आप उनके पिता के रूप में हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? उस वक्त क्या था वो तो अभी पता चलना मुश्किल है। जितना उनके बारे में लिखा गया है उसमें से तो हमने राजनीति हटा दी। मतलब राजनीति के बारे में जो कुछ भी है वो अपनी जगह है, वो है ही, वो सबको पता भी है। लेकिन अटल जी कैसे बने, इसके बारे में ये कथा, इसके बारे में ये शो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब वो कौन से संस्कार थे, वो कौन से ऐसे घटनाएं हुई कि जिनकी वजह से वो वहां तक पहुंचे, ये यहाँ का दिखाने का प्रयास है। यहाँ आशुतोष की बात को ही मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक बटेश्वर में रहने वाला छोटा सा लड़का जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गया तो उसके संवेदनशील कविताएं लिखी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ की नींव जो, मतलब उसकी मजबूती जो होती है नींव में होती है, किसी भी इंसान का जो आज का स्वरूप होता है उसके बचपन में होता है। तो हम लोगों को वो कहानी सुना रहे हैं कि वो कौन से संस्कार है, किस तरह की परवरिश है जो उन्हें अपने घर से मिली है, जिसको लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, और जो उनका व्यक्तित्व बना, जिस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक के तौर पर काम किया और एक कवि के तौर पर जिस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी, वो वहां तक कैसे पहुंचे, ये उनका जो सफर है उसकी कहानी सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल ये है, कविताओं का सफर तय करना है अटल जी के नाम पर, या फिर जो उनकी राजनीतिक जो परिभाषा भी उनको भी तय करना उसके साथ? वही तो हम कह रहे हैं कि कोई इंसान, उसके उसूल, उसकी मर्यादाएं, उसके विचार, ये सब बनते हैं उसके बचपन में।
इंसान जब 14-15 साल का हो जाता है तब जो वो अपने आसपास में देखता है, अपने घर के बड़ों से सुनता है, अपने शिक्षकों से समझता है, उससे उसका चरित्र बनता है। तो हम वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो किसी ने सुनी नहीं है, किसी ने देखी नहीं है। अटल जी का काम हम सबने देखा है, लेकिन वो काम कहाँ से आया है, वो जो जिस तरह के नेता थे, जिस तरह के इंसान थे, वो कैसे बने हैं, वो ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर एक आखिरी सवाल, अटल जी के समय में जो राजनीति होती थी और आज के समय में जो राजनीति हो रही है उसमें कितना अंतर पाते हैं? रहे हैं। अलग मतलब 5-5 साल में, 2-2, 3-3 साल में दुनिया बदल रही है, राजनीति बदल रही है, समाज बदल रहा है, घर परिवार उसके उसूल सब कुछ बदल रहा है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि वो सही था या ये गलत है या ये सही है या वो गलत है। क्योंकि कविताओं का था, ये तो आप बहुत ज्यादा था। और अटल जी को ही नहीं, कृष्ण बिहारी जी, श्याम बिहारी जी को भी था। श्याम बिहारी जी मतलब मेरे भी पिताजी। तो इस किरदार में अटल जी को कविताएं क्या हैं? हाँ हाँ, अटल जी की पहली कविता हमारे शो में जी जो अटल जी ने अपनी जीवनी में पहली लिखी थी वो दिखाई गई है। अभी तो वो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं, मतलब वो अटल अगर होता तो वो बोल देता क्योंकि उसने वो सीन किया है। लेकिन वो थी कि वो ताजमहल इस नाम से है। आप अगर कोई भी गूगल भी करेगा कहीं पे भी तो वो ताजमहल नाम से समझ में आ जाए, मतलब दिखाई देगा। जब विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय में कोई प्रतियोगिता थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था। हाँ। और ये कविता लिखी थी उन्होंने पहली बार, जिसमें उनमें जो एक संवेदनशील बच्चा था, जो संवेदनशील कलाकार था, वो उनकी पहली कविताओं में भी दिखता है। क्योंकि उनके पिताजी कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनके दादाजी ने भी कविताएं लिखी थी।